विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। ये श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का 5वां श्लोक है। भगवान की कृपा से हम आपको इसका अर्थ सुना रहे हैं। बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप। श्री भगवान ने कहा कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप। बहुनी यानी बहुत से, मैं यानी मेरे, व्यतीतानि यानी हो चुके हैं, जन्मानि यानी जन्म, तब यानी तेरे, च यानी और, अर्जुन यानी अर्जुन, तानी यानी उन, अहम यानी मैं, वेद यानी जानता हूँ, सर्वाणी यानी सबको, न यानी नहीं, त्वं यानी तू, वेत्थ यानी जानता, परम तप यानी हे परम तप। हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा श्री हरि अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र स्वामी, अस्तित्व, एकमात्र अस्तित्व, अखंड अजर अविनाशी, जिसके कभी विभाग नहीं किया जा सकते, ऐसे साक्षात नारायण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन की शंका का समाधान करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे परंतपा, पर अर्थार्थ अंतःकरण को कहते हैं। अंतःकरण की जो वासनाएं होती हैं, उनकी जो भट्टियां हैं, उनमें ये जीवात्मा तपा चला जा रहा है। जो पक्का तप जाता है वो अर्जुन बन जाता है, जिसको अच्छी तरह से ये पता लग जाता है कि अरे कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। जैसे राजा भर्तरी ने जाना, जब स्त्रियों से आकर्षित रहा तो श्रृंगार शतक लिखा, स्त्री के नख से लेके तो सिक तक एक एक अंग का संस्कृत में बहुत सुंदर वर्णन किया। हा क्या कामी ने करेगा ऐसा वर्णन किया। लेकिन जब वो उसकी पत्नी का जब लपेटा और झपेटा पड़ा और पत्नी सही से प्रेम करते हुए पकड़ी गई तो पर उसको वैराग्य हो गया, अरे राम। तब उसने कहा कि विषयम न भोक्ता वयमेव भोक्ता, विषय को हमने नहीं भोगा है बल्कि विषयों ने हमको भोगा है। तो ऐसा जो तप जाता है उसको कहते हैं परम तप। हे अर्जुन, तू नहीं जानता कि कल्प के आदि से आज तक असंख्य अगणित जन्म तू ले चुका है, इसे तू नहीं जानता। किंतु मैं भी तेरे जैसे जीवों के कल्याण हेतु इस धरा पर अनेक बार अवतीर्ण हो चुका हूं। पहले हम सोचते थे अरे ये तो बात समझ में आती कि अर्जुन के जन्म हुए, लेकिन ये बात तो समझ में नहीं आती कि भगवान के क्यों जन्म हुए। भगवान तो अजन्मा है,
तब यही श्लोक की बात मैंने अपने परम पूज्य सदगुरु भगवान से पूछा, हे भगवान ये बताओ ये कैसे कह रहे हैं कृष्ण भगवान के मेरे जन्म भी बहुत सारे हुए। तो भगवान ने कहा जो मेरे गुरु महाराज हैं वो साक्षात कृष्ण भगवान का ही रूप है। राम भी वो हैं, कृष्ण भी वो हैं, शिव भी वो हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये ऐसा अर्थ है कि जब इस धरा पर कोई भी सदगुरु जन्म लेता है, कोई भी अंशावतार जन्म लेता है या महाअवतार जन्म लेता है या कोई सिद्ध पुरुष जन्म लेता है या ऋषि जन्म लेता है तो भगवान का ही जन्म होता है। तो साधकों का जो आश्चर्य है कि भगवान क्या कह रहे हैं कि उनके भी अनेकों जन्म हो चुके हैं, परंतु भगवान के इन वचनों के पीछे आध्यात्म का बड़ा गहरा अर्थ छुपा हुआ है, बड़ा गहरा मर्म छुपा हुआ है। कृष्ण जब बोलते थे तो अस्तित्व बोलता था, अस्तित्व जब बोलता है तो वो एक बूंद में समुद्र भर के बोलता है। आपने कभी नाम सुना होगा, जिन्होंने भौतिक विज्ञान में एमएससी किया है वो जानते होंगे कृष्ण विवर क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल तो पदार्थ के घनत्व का सबसे ज्यादा घना रूप है जिसमें प्रकाश भी नहीं गुजर सकता। ब्लैक होल की 1 वर्ग इंच की गोली अगर पृथ्वी पे गिरा दी जाए तो पृथ्वी पर भूकंप आ जाएगा, इतना ज्यादा भारी। ऐसे भगवान के वचन है, बहुत गहरा मर्म छुपा हुआ है। इस मर्म को भगवान के चरणों में, सदगुरु भगवान के चरणों में और प्रार्थना करके विनम्रता पूर्वक जब मैं बोलता हूं तो मुझे भगवान सदगुरु जो हैं वो बताते हैं, वो बुलवाते हैं, जो कि आज तक आप लोगों ने कभी सुना ना होगा। इसमें जो मर्म है देखा जाए तो बड़ा सरल श्लोक है, लेकिन इसमें जो गहरा मर्म छुपा हुआ है वो ऐसा है कि इस जगत के 2 विभाग हैं, एक तो जड़ विभाग और दूसरा चेतन विभाग। पहाड़, पत्थर, पानी, नदी, ये सब कुछ जो जितना भी मटेरियल है, जितना भी पदार्थ है वो सब जड़ विभाग में आता है। आपका शरीर के अंदर जो लाइकोप्रोटीन से आपकी झिल्लियां बनी हुई हैं और आपका रक्त है और रक्त में जो पानी है, पानी में जो रक्त के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं, जो आरबीसी है, जो डब्ल्यूबीसी है, वो सब जड़ विभाग है। लेकिन फिर एक चेतन विभाग है और दोनों में ही, जड़ और चेतन में, भगवान की सत्ता है, अस्तित्व की मौजूदगी है। ये जो हमारे यहाँ मंदिरों में पूजा होती है, मूर्तियों की जो पूजा होती है, वो इसलिए होती है कि परमात्मा जितना चेतन में है उतना जड़ में भी है। लेकिन जो तुम चेतन में उसे जान सकते हो वैसा तुम जड़ में नहीं जान सकते। जो अपने अंदर जान सकते हो ऐसा मंदिर की मूर्ति में नहीं जान सकते। जिसको अपने अंदर परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सका उसको मंदिर की मूर्ति में भला कैसे हो पाएगा। जो पास की चीज नहीं देख सकता वो दूर की चीज कैसे देखेगा। परमात्मा तो तुम्हारे पास है, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो जो जड़ विभाग और चेतन विभाग है उसमें उसकी सत्ता है और जड़ में उसकी सत्ता होने के 2 ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने हैं। एक उदाहरण तो यह है कि प्रहलाद के प्रेम में पग कर और प्रहलाद के जीवन को बचाने के लिए और प्रहलाद को उस दुष्ट हिरण्याकशिपु से बचाने के लिए भगवान खंबे में से प्रकट हुए और उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी कि भगवान को प्रकट होने के लिए किसी माता की योनि की आवश्यकता नहीं, माता के उदर की आवश्यकता नहीं, भगवान जड़ में से भी प्रकट हो सकते हैं। तुम लोग इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन ये मेरे देखे सत्य है कि भगवान जड़ में से भी प्रकट हो सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण, संत ज्ञानेश्वर, उनकी बहन और उनके छोटे भाई,
ये तीनों एक दीवार पर बैठे हुए, और चांगदेव हवा में उड़ता हुआ शेर पर बैठा, हाथ में सांप लेके आ रहा मिलने को, अपनी सिद्धि बता रहा। तो भगवान संत ज्ञानेश्वर, जो भगवान का ही रूप थे, जिनकी आलिंदी में समाधि है महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा चल दीवाल। तो मिट्टी की दीवाल ऐसे चलने लगी जैसे कोई चेतन हो। अस्तित्व जड़ को चेतन कर सकता है और चेतन को जड़ कर सकता है। अहिल्या चेतन थी, लेकिन उनके पति गौतम ऋषि ने श्राप देके उसको जड़ पत्थर बना दिया। तो जो दो प्रकार के वर्ग हैं, जड़ और चेतन। एक उदाहरण और मुझे याद आता है। सामान्यतः जो पशु होते हैं वो मनुष्य की बोली नहीं बोल सकते, लेकिन ब्राह्मणों के सताने पर और ब्राह्मणों के कहने पर और भगवान ज्ञानेश्वर ने एक भैंसे के माथे पे हाथ रखा तो भैंसा जो है वेद मंत्र बोलने लगा। तो इस प्रकार से भगवान जब कहते हैं कि मैं अस्तित्व हूं और मैं हर जगह विद्यमान हूं, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, तो भगवान ये कह रहे हैं कि जीवस्य जीवनो हम, चेतन जो लोग हैं उनमें मैं बहुत आराम से जाना जा सकता हूं, क्योंकि जीवन जिसमें भी है उस जीवन को जान लो तो तुमने परमात्मा अस्तित्व को जान लिया। मैं ही आत्मा हूं, और आत्मा और जीवन बहुत पास पास की चीजें हैं, क्योंकि आत्मा और पदार्थ की युति जो होती है, चैतन्य और जड़ की जो युति होती है, कॉम्बिनेशन होता है, संबंध होता है, उससे जीवन का प्रगटीकरण होता है। इस धरती पर जो भी जन्म लेगा वह परमात्मा और पदार्थ की युति है। किंतु जो लोग अपने अंदर परमात्मा के होने में जाग जाते हैं तो साक्षात परमात्मा ही हो जाते हैं। और जब वो साक्षात परमात्मा ही हो गए तो समझो कि भगवान ने जन्म ले लिया। किंतु जो परमात्मा को नहीं जानकर और जड़ पदार्थों की वासना में भटकते रहते हैं तो क्या होता है कि जो पदार्थ होते हैं उनको मैं और मेरा मानते हैं। और आप तो जानते हैं कि एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एक स्टेट ऑफ इनर्शिया होता है। तो जो जड़ है उसमें एक बहुत बड़ा गुण है, वो है जड़त्व, जड़त्व का गुण। देखिए, एक बिंदु कवि की एक बात मुझे याद आती है। बिंदु कवि कहते हैं कि बरसात में भीगे हुए एक पत्थर से हमने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। उत्तर में वह आंसू बहाते बोला, उत्तर में वह आंसू बहाते बोला कि जो कुछ खचे थे मणि रत्न हम में, मानव कहाने वाले वो तो छीन ले गए। जो कुछ खचे थे मणि रत्न हम में, मानव कहाने वाले वो तो छीन ले गए। किंतु एक बची थी जीवन संगनी पाहनता, किंतु एक बची थी जीवन संगनी पाहनता, मानव कहाने वाले वो भी छीन ले गए। तो जो पथरा गया है जीवन, जो जड़त्व का जो गुण, पदार्थ की आसक्ति और पदार्थ में पूरा का पूरा अवधान रहने की वजह से, हाय पैसा, हाय दुकान, हाय मकान, अच्छा बिस्तर, सारी चीजों पदार्थ ही पदार्थ में जिसका जीवन भर मन रमा रहता है, तो वो पदार्थ का जो गुण आता है जड़त्व,
वह इसमें आ जाता है और जड़ता इसमें सवार हो जाती है। और जहां जड़ता सवार हो जाती है वहां मूर्छा सवार हो जाती है, वहां मूर्छा हो जाती है। और ये मूर्छा जो हो जाती है गहरी, तो उसमें जन्म और मरण रूप सपने आते हैं। बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। शंकराचार्य कहता है गोविंद क्या क्या मतलब है? जो इंद्रियों का केंद्र बिंदु है, जिसके कारण इंद्रियां संचालित हैं, जो नहीं तो मुर्दे में कहां इंद्रियां संचालित होती। ऐसा जो परमात्मा अस्तित्व है उसको यानी जो भरा हुआ है सारे जगत में, उसको जान। तो ये मूर्छा में जन्म लेते हैं और मूर्छा में जीते हैं और मूर्छा में मरकर फिर नई मूर्छा का जन्म लेते हैं और फिर लेते हैं जीव की स्थिति। यही है अर्जुन, जीव का मतलब यही है, जीव की अवस्था यही है। भगवान सतगुरु से मिलने के पहले हम एक बात कहते हैं, हमारे गुरु महाराज से कहा करते थे कि बन के पाथर हम पड़े थे सुनी सुनी राह में, बन के पाथर हम पड़े थे सुनी सुनी राह में, जी उठे हम जब से सतगुरु आए तेरी छाँव में। जब हम सतगुरु के पास आते हैं तो फिर क्या होता है कि सतगुरु जो है पूर्ण सत और चित है, सत्य है, एकमात्र सत्य है, और चित है एकमात्र वह चैतन्य, क्योंकि वो जगह देता है, खुद जगह है, जगह देता है। अतः जब कोई भी जिज्ञासु सतगुरु के संपर्क में आता है, सतगुरु के टच में आता है, सतगुरु से दिल को जोड़ता है, तो उसका जड़ से संबंध ऐसे टूटने लग जाता है जैसे कि कोई मिट्टी का ढेला पानी गिरने से जो है दरकने लग जाता है, और आखिर में मिट्टी का ढेला कीचड़ बनकर उस पानी के बहाव में बह जाता है। ऐसे उसका जड़त्व जो है वो टूटने लग जाता है और बहुत धीमे धीमे वह चैतन्य में लौटने लग जाता है। सतगुरु के रूप में परमात्मा का जन्म होता है। अजन्मा होकर भी वह तुम्हारे साथ युक्त है, हमेशा जुड़ा है, संयुक्त है। सतगुरु क्या करते हैं? उस परमात्मा में तुमको जगा देते हैं, क्योंकि वो उसमें जागे हुए, तो उसे सारे जन्म कर्मों की स्मृति सतगुरु को रहती है। किंतु कुछ अज्ञानी जीव, जो भी अज्ञानी जीव हैं, उनको ये स्मृति नहीं रहती जन्मों की। क्यों नहीं रहती है? इसका कारण है, जब किसी जीव की मृत्यु होती है तो इतना जोर का संघात होता है उसके ऊपर, उसकी चेतना पर इतनी जोर की चोट पड़ती है कि वो सब कुछ भूल जाता है। कहते हैं ना भैया, सारी हेकड़ी भूल गए, खोपड़ी के बल गिरे तो सब भूल गए कि क्या क्या नहीं है। तो सब कुछ भूल जाता है। वो मृत्यु की जो चोट है, मृत्यु का संघात है, वो सब भुला देता है। और जब जन्म लेता है तो उसकी नस नाड़ी माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, तो उसकी नस नाड़ियों में जो ऑक्सीजन ये घुसती है वायु, तो एक एक उसकी जो नाड़ी होती है, एक एक नस होती है, उसमें अंदर ऐसा लगता है जैसे किसी ने सुइयां चुभा दी हो। कोई ऐसा कोई किसी के अंदर कोई छेद बना दिया हो। तो ये जन्म और मृत्यु के जो संघात हैं, ये उसकी स्मृति को नष्ट कर देते हैं। लेकिन कोई अज्ञानी होता है, उसको सतगुरु की वाणी पर एकाएक विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो जानता ही नहीं।
परमात्मा अजन्मा है, अनादि है। ऐसा होकर भी परमात्मा पूर्व अवतारों में प्रकट होता है, अंश अवतार में जन्म लेता है, किंतु दिव्यता के साथ लीला करता है। और परमात्मा सच्चे और अच्छे जिज्ञासु में से किसी को भी चुनकर सदगुरु के रूप में उसे हर कल्प के, हर युग में, हर शताब्दी में, हर समय वह मौजूद रहता है। किसी एक अच्छे जिज्ञासु को चुन के उसमें सदगुरु के रूप में प्रकट हो जाता है। उसके प्रेमियों के लिए वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अपने भक्तों के कल्याण के लिए उसने मनुष्य तो मनुष्य, पशु योनियों में, पक्षी योनियों में भी अवतार लिए। मैं उदाहरण बताता हूं आपको। भगवान ने मनु को महाप्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया। भगवान ने देव और दानव जब समुद्र मंथन कर रहे थे तो मंदराचल को रोकने के लिए कश्यप अवतार लिया। देखिए, मत्स्य यानी मछली, कश्यप यानी कछुआ। भगवान ने हिरण्याक्ष से पृथ्वी को बचाने के लिए बराह अवतार लिया। भगवान ने पक्षियों में काकभूसुंड का अवतार लिया, गरुड़ का अवतार लिया, बास की नाग का अवतार लिया। भगवान सदगुरु के रूप में मनुष्य में अवतरित होते हैं। ये परम प्रेम का विषय है, ये विषय प्रेम का विषय है, तर्क का विषय नहीं है। इसको स्वीकार करने पड़ेगा आपको। भगवान ज्ञान का बीज कभी नष्ट नहीं होने देते, इसलिए सदगुरु के रूप में आते हैं। अज्ञानी तो मूर्छा, जड़ता, मतिभ्रम, विस्मृति, जन्म मृत्यु के भयानक संघातों से ग्रस्त है, उसकी स्मृति नष्ट हो चुकी है। परंतु ज्ञानी तो चेतनता, जागरण, प्रज्ञा, स्मृति और जन्म मृत्यु जरा व्याधि में भी जागा रहता है। उसको कोई संघात असर नहीं करते, क्योंकि शरीर से हट जाता है, अंतःकरण से हट जाता है। शरीर और अंतःकरण में होने वाली घटना से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुम किसी सुरंग में बैठे हो और बाहर कितने भी फटाके चल रहे हो, लेकिन तुमको कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। जैसे कभी परमाणु बम का विस्फोट भी हो जाए और नीचे तक गहरी सुरंग बना के लोग रहते हैं परमाणु बम से बचने के लिए, तो भी परमाणु बम के विस्फोट से भी वो व्यक्ति नहीं मरते जो अंदर रहते हैं। ऐसे ही ये जगत में भले कुछ भी हो जाए, वो ज्ञानी अप्रभावित रहता है। अतः उससे सारा सब कुछ स्मरण में रहता है। कबीर साहब कहते हैं, साधो भाई हम जन्म जन्म हम योगी। भजन सुना होगा आपने, साधो भाई जन्म जन्म हम योगी। अतः